नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में ठीक 56 ईयर से 56वें वर्ष में एक बहुत बड़ा योग बन रहा है जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और साथ साथ में वैभव की, ऐश्वर्य की उन्नति के साथ साथ में इनका जो आध्यात्मिक जीवन है ना, उसमें भी बहुत बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है। और सीधा चलते हैं हम उन्हीं चीजों पे, बाकी और चीजों को कवर करेंगे, आपके सवाल को भी कवर करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, आपकी ये जीवन की रेखा है, ठीक है ना। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? केतु का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात, ये निश्चित तौर पे है कि जन्म स्थान से दूर आप अपने जीवन काल में उन्नति करने वाले हैं। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जो आपका प्रारंभिक दौर रहा होगा, निश्चित तौर पे उसमें काफी संघर्षों का सामना आपने करा होगा। कई बार आपने उतार चढ़ाव झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपने निश्चित रूप से किया होगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिएगा यहाँ पे, इस प्रकार से ध्यान से रेखाओं को देखिएगा। ये एक शानदार मंदिर का चिन्ह बन रहा है आपकी हथेली में। इसको त्रिकोण भी आप कह सकते हैं। अगर इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा आप। और ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और एक रेखा इसमें आ रही है, एकदम प्योर मंदिर का साइन दिखाई दे रहा है। और इसमें केतु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, केतु दो चीजों का कारक है। केतु एक तो आपका रिसर्च का कारक है, शोध का कारक है, अनुसंधान का कारक है। और सबसे बड़ी बात है, केतु पूर्व जन्म के कलेक्टिव कर्माज का कारक है। आपका प्रारब्ध कितना आपका साथ देगा, कब देगा, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मुक्त होना जिसको कहते हैं, सभी बंधनों से, सभी आयामों से जिसको मुक्त होना कहते हैं, स्वच्छंद होना कहते हैं, उस मुक्ति की प्राप्ति जो है केतु करवाता है। और केतु अध्यात्म का बहुत बड़ा कारक होता है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाए, आपको धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ी उन्नति करवाए, आपको रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाए, आपको अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा। आपको केवल केतु ही ऐसा है जो साक्षात रूप में, प्रैक्टिकली रूप में आपको बहुत आगे ले जाता है। और यहाँ पे मंदिर का चिन्ह बना हुआ है। और मंदिर के चिन्ह के बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है। देखिएगा, बिना प्रमाण का बात नहीं करनी चाहिए। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। अब इस जो ये श्लोक है, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अर्थ, बहुत ज़्यादा वीडियो में बताया है। लेकिन इसमें यही कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। आने वाले ठीक शुक्र के कारण, शुक्र जो है आपके 56 ईयर, 56वें वर्ष से ऐश्वर्य के भाव में, सुख के भाव में और वैभव के भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक 56वें वर्ष से आपके जीवन में तमाम आयामों में, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आर्थिक संपन्नता का मामला हो, और अपने घर के सुख का मामला हो। सुख कहाँ से, अपने घर के सुख का मामला, दो तीन चीजें बता रही हैं, उस पे भी आता हूं।
और ये 57 ईयर से लेके और 60वें वर्ष तक के बीच में आपको 100% जो है अपने घर का सुख मिल जाएगा, ये स्पष्ट बताई दे रहा है। 56वें वर्ष में आपका अपना व्यापार शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है, वैभव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन काल में ये मंदिर का साइन बता रहा है, ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसे काम करने की आपके अंदर जो है एक ऊर्जा का संचरण हो सकता है, एक उत्साह, एक ऊर्जा आ सकती है कि आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाए ऐसे काम कर सकते हैं। समाज सदैव आपको याद रखेगा ऐसे काम कर सकते हैं। आप मंदिर बना सकते हैं, आप गौशाला का निर्माण कर सकते हैं या उसमें सहयोग कर सकते हैं। आप जो है धर्मशाला का निर्माण या उसमें सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? कूप या बावड़ी या किसी स्कूल का निर्माण भी आपके द्वारा हो सकता है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब देखिएगा दूसरी बात जो है यहाँ पे, इसके साथ-साथ देखिएगा, इस मंदिर के साथ-साथ मैं इसको थोड़ा-सा मिटा लूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा योग है। आपके निम्न मंगल पे भी 2 रेखाएँ उभर रही हैं, स्पष्ट तरीके से। लेकिन अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव सीधा 56 ईयर में पड़ेगा। उससे पहले अगर आप उपायों द्वारा, क्रियाओं द्वारा अपने ग्रहों को मजबूत कर लें, ठीक है ना? विशेषकर अपने कुबेर स्थान को मजबूत कर ले, अपने धन और करियर की रेखा को बुलंद कर ले, तो निश्चित तौर पे उससे पहले भी आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो टाइमिंग है वो 56वें वर्ष से दिखाई दे रही है। ये 2 रेखाएं निश्चित तौर पे गारंटी देती हैं। और जितनी भी हथेलियों में अभी तक मैंने देखा है, 10 वर्षों से ज़्यादा का जो मैंने अध्ययन रिसर्च किया है, आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है और 56वें वर्ष से इसकी शुरुआत होगी। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट 2 से 3 रेखाएँ ये इनके बीच में दिखाई दे रही हैं। ये 2 रेखाएँ तो सबके हाथ में होती है, लेकिन आपकी यहाँ से दिखाई दे रही है और धीरे-धीरे यहाँ से जो करियर और धन की रेखा है, चंद्रमा का प्रभाव लेके और शनि स्थान पे जा रही है। शनि घर का भी सुख देता है, मकान का भी कारक होता है। तो जो ये योग बन रहा है, ये बता रहा है कि 56वें वर्ष के बाद या 56वें वर्ष से अचानक आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक आपके जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल के इस दौर से निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। इससे आपको थोड़ा सँभल कर चलना होगा, क्योंकि इस मंदिर की वजह से आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है और ख़ासकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को उस समय दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखा रहा है। अभी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ज़रूर दिखा रहा है। ठीक है ना? ये स्थिति आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रही है। एक और इससे जुड़ी हुई चीज़ है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक इस प्रकार से रेखा जा रही है, यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है और यहाँ से जा रही है और यहाँ पे एक धीरे-धीरे बहुत बड़ा त्रिभुज बना रही है। मनी ट्रायंगल इसको आधुनिक भाषा में कहा गया है, धन का त्रिभुज। लेकिन अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ये शुक्र से सीधा प्रभावित हो रहा है। शुक्र सुख का भी कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, सुख आपकी पर्सनैलिटी का कारक है और सुख तमाम वैभवों का कारक भी सुख है यहाँ पे, शुक्र जिसको कहते हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं जो है यहाँ पे ये बता रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिक अलग प्रकार का सोचने बैठ जाएगा।
एक इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे-जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में निश्चित तौर पे आप विश्वास रखेंगे। वहीं पर आपको भाग्य का बहुत अच्छा सहारा निश्चित तौर पे मिलेगा। जब-जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक़्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी और ये किसके कारण होगा? आपकी एक शानदार भाग्य की लकीर की वजह से, शनि की लकीर की वजह से ये होगा। वहीं पे जो ये चंद्रमा से निकल करके बुध की रेखा, वाणी की रेखा निकल रही है ना, तो ये आपको वाणी का धनी बनाएगी। बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। और ये रेखा ये भी दिखा रही है, आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति हो जाएंगे और व्यापार की भी बहुत गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे आप अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ एक चीज और होगी जो बड़ी विस्मयकारी है। जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी। और एक और विस्मयकारी चीज़ आपके अंदर जागेगी। आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा होने वाली है और आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप व्यापार करने की शुरुआत करें, तो आपका ये बता रहा है अंगूठे का ये पौरवा, ये जो है कोबड़, कि आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज और समझ तो जरूर होगी, गूढ़ ज्ञान भी होगा, उसका प्रयोग भी आप अच्छे करेंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। लेकिन आपको कभी भी जो है, अगर मैं सही से कहूँ, तो पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना है, उससे बचना है। और 3 चीज़ों से हमेशा बच के चलना है, अभी से। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाएगा, धन हानि होगी। और व्यवसाय 56 से पहले बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान को दिखाएगा। अगर व्यवसाय जीवन में करना भी हो आपको, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की बहुत बड़ी जो स्थिति आ रही है, वो बड़ी लेट आ रही है। 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय लौट करके आ रहा है, स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम की संभावना रहेगी, साठिका की प्रॉब्लम की संभावना रहेगी, तो इसके लिए मैं योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन वगैरह दे रहा हूं। आप इस चीज को जरूर करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जीवन में आप एक प्रेशर के ऊपर रहे हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा है, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा रही हैं, अभी भी बनी हुई हैं। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहते थे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीजों के कारण उस प्रकार से स्वतंत्र रूप में उड़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, ये स्थिति इस चीज को भी दिखा रहा है। दूसरा,
जन्म स्थान से दूर उन्नति है, इस पे भी आपको ध्यान दे के चलना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा आपके सवाल ले लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पहला आपका सवाल है। स्वास्थ्य की रेखा से देख लें, एक रेखा ये दिखाई दे रही है यहाँ, ये जैसे-जैसे ऊपर बढ़ेगी, ये आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती में प्रभाव डालेगी। दूसरा ये पहली रेखा है, ये रेखा जितनी क्लियर, जितनी अच्छी स्थिति में रहेगी और ग्रहों की स्थिति भी उस दौरान जितनी अच्छी रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्वास्थ्य का मामला, आपका आरोग्य का मामला और आपका तंदुरुस्ती का मामला कैसा रहने वाला है। अगर मैं सच में कहूँ तो बहुत बड़ी बीमारी इसमें नहीं दिखाई दे रही है कि जो जीवन को संकट में डाले या जिसके कारण जीवन खतरे में चला जाए या जो बीमारी लाइलाज हो जाए, अभी वो नहीं दिखाई दे रही है। तो वो चिंता आपको छोड़ के चलनी होगी। दूसरा, अगर हम देखें आने वाले समय पर आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, हमारी जो ये सेकंड वाली लाइन होती है, कंकण रेखाएं, ये आपकी संपत्ति और धन की रेखाएं होती हैं। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे इस रेखा का विकास होगा, ये एक समृद्ध रूप में उभरेगी। आने वाले समय में आर्थिक तौर पे और करियर के मामले में आपकी स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पे बहुत अच्छी रहने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। भविष्य में कभी अपना मकान होगा या नहीं होगा तो कब तक देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो अभी तक मैंने संकेत दिया है कि 56वें वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में आपको मकान का सुख निश्चित तौर पे मिल जाएगा और इसमें कोई दो राय भी नहीं दिखाई दे रही है। अ, चौथा आप सवाल पूछ रहे हैं, वर्तमान में प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कुछ छोटा व्यवसाय करना चाहता हूँ। अगर व्यवसाय करना उचित हो तो किस चीज का करूं या नौकरी ही करूं, व्यवसाय का कोई योग है तो बताइए। देखिएगा, अभी 56 ईयर से पहले व्यवसाय का कोई योग नहीं बन पा रहा है, लेकिन ठीक 56 ईयर से व्यवसाय का बहुत अच्छा योग बन रहा है। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना? अगर अभी से करना चाहें तो नींव रख सकते हैं, लेकिन बड़ा संभल करके। ठीक है ना? और पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में ना करें। यहाँ पे तीसरी रेखा अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे रूप में उभर रही है, ये सुख की रेखा है। ये सुख की रेखा है, मतलब आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख अपनी जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे तीन रेखाएं लगभग बहुत अच्छी तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके प्रारब्ध को बता रहा है। आपने पूर्व जन्म में निश्चित तौर पे बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण पुनः मनुष्य योनि में आप आए हैं और पुरुष ही थे, पुरुष ही आप जो है आए हैं। जिस वंश में थे उसी वंश में आपने जन्म लिया है। 7 पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है। ठीक 6वीं पीढ़ी में आपका, सॉरी 5वीं पीढ़ी में आपका जन्म हुआ है और इसी वंश के आप पितर थे। आपका डीएनए भी नहीं बदला है, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं और ये जन्म आपका मोक्ष का है। ठीक है ना? यह यहाँ पे मुक्ति का जन्म दिखाई दे रहा है। हाँ, अब भी कम से कम 2 साल तक थोड़ा-सा आपकी जीवन में संघर्ष भी रहेगा, हल्के-फुल्के उतार-चढ़ाव भी आएँगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसे विचार भी आएँगे। अस्थिरता तो नहीं आएगी, लेकिन विचार आ सकते हैं और थोड़ा कोई न कोई चिंता जीवन में छोटी-मोटी बनी रहेगी। इस चीज़ की ओर भी आपका केतु अभी 2 सालों तक संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चले हैं आपकी हथेली का पूरा विस्तार से विवरण कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी हर उंगली में ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है आपने अच्छा रास्ता चुना हुआ है, आप गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं।
अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। न तो गलत रास्ता चुना है, न गलत दिशा चुनी हुई है। और फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं, जिसके कारण आप जो है बहुत शानदार स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो हथेली की आकृति, आपकी हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है। हथेली की श्रेणियों में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इसको माना जाता है। दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं। स्पष्ट तरीके से मैं देखूं तो एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे और जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आपकी रहेगी और दार्शनिक व्यक्तित्व के आप धनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक जो है करियर का मामला है, काम धाम का मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहने वाला है। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत का उसके मुकाबले थोड़ा कम करना पड़ता हो, ऐसे करियर में आप जो है बहुत अच्छी सूटेबल स्थिति रहेगी, आपकी कामयाबी अच्छे हासिल करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। हथेली की अगर रंगत को देखें तो आपका ऑरा मंडल बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है और इसके बेहतरीन परिणाम आगे चलकर आपको देखने को भी मिलेंगे। इष्ट कृपा बहुत अच्छी है। तीसरी बात देखेंगे हम, आप अपनी हथेली को अगर बारीकी से देखते हैं तो आपकी हथेली में हृदय रेखा इस प्रकार से बनी हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति पे इस प्रकार का साइन हृदय रेखा से बन रहा है। निश्चित तौर पे जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके जिनको जिनको हम फाइव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, नव द्वार हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं और पंच महाकोश हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु या विष्णु के कोई अवतार, हो सकता भगवान नागराज हो सकता भगवान नरसिंह हो या स्वयं में भगवान विष्णु हो, आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज्यादा समर्पण का भाव रखेंगे उतनी ज्यादा ही दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन कितना होगा ये आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर, विश्वास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी रूप में उभर रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव माइंड रहने वाला है और कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छी खासी यात्राओं का भी जीवन में लाभ मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। करियर और धन की रेखा एकदम समभाव रूप में नहीं उभर रही है, इसमें काफी कमी अभी दिखाई दे रही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं एक महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की एक साधना दे रहा हूं रात्रि के समय की, मन लगा करके, ठीक है ना, और पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ जो है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये साधना करनी है 3 महीने तक लगातार, ठीक है ना। अपने को बांध करके रखना है, अपनी इच्छाओं को जो है निचोड़ करके रखना है। निश्चित तौर पे उसके बाद जो आपको परिणाम मिलेंगे, आपके करियर के मामले में, आपके धन के मामले में और आपके भाग्य में सौभाग्य की वृद्धि के मामले में, वो उसका विवरण नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपको परिणाम निश्चित तौर पे मिलने वाला है। यहाँ पे इसकी भी मैंने जो है पहले ही बता दी है, इनके बारे में भी बता दिया है और जो है आपकी इन रेखाओं के बारे में भी बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा, संघर्ष की स्थिति में डालेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये थोड़ा सा झुक रहा है, जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। इससे बड़ी है
और मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से पूरी तरह से जीवन में उभर कर आना चाहिए था, निखर के आना चाहिए था, 100% जो आउटपुट निकलना चाहिए था, वो बहुत दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाएँ, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में जो है यूज़ करें इन चीज़ों को और एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य लक्ष्मी की साधना ज़रूर करें। ये तीनों चीज़ों मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ होगा। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आपकी हथेली में बैठा हुआ है और कहीं न कहीं जो है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, भौतिक सुख-सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्ज़री जीवन हो या अल्ट्रा लग्ज़री जीवन हो। यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर ये चकाचौंध स्थिति में रखेगा, ग्लैमर आपको देगा और एक शानदार ऐश्वर्य भी आपको प्राप्त करवाएगा। अभी अगर बात करें तो जितना परिश्रम, जितना प्रयास आप कर रहे हैं, उन प्रयासों में ये अभाव की स्थिति दे रहा है। कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी-सी कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल को देखें, तो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को क्षीण कर रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा-सा चिड़चिड़ा स्वभाव भी आपका बना रहा हो। तो थोड़ा-सा जो है मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर करें। नहीं तो ये थोड़ा-सा आपको ब्लड प्रेशर की समस्या या जो है शारीरिक कमज़ोरी या कंपन की समस्या इस प्रकार की चीज़ों को दे सकता है। तो इसका सरल उपाय है दिव्य सूर्य क्रिया, उसको ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन में और एक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति वैसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए थी, उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा ऐसी आ रही है और इस रेखा को भी बहुत सारी रेखाएँ जो है काट रही हैं। अपने दाम्पत्य जीवन का बड़ा ध्यान रखिएगा 2 वर्षों तक। कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियाँ खड़ी कर सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसी में इसका उपाय दूँगा, आप ज़रूर करें। आपके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। शनि की स्थिति देखें तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे शानदार चतुष्कोण भी बना हुआ है, एक रेखा जा भी रही है। तो इसका प्रभाव अभी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में इसका बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। वैसे ये धीरे-धीरे एक मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्णतया नहीं किया है। ये अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा। अभी देखें तो कभी-कभी ये बेवजह की चिंताएँ दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव पैदा करे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया पे विशेष ध्यान दें। सूर्य की अगर हम बात करें तो बहुविचार मन में आ रहे हैं, कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, न तो ये कर पा रहे हैं ढंग से, न वो ही कर पा रहे हैं, तो दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ से देखेंगे तो जीवन काल के 56 ईयर से लेके 60 वर्षों के बीच में प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा या बड़ा लाभ आपके जीवन में होने वाला है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। छोटा काम भी करेंगे, नेम-फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। 1, 2, 3, 4 अपने व्यापार में
बहुत बड़े विशेषज्ञ के तौर पे उभरेंगे और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। बुध आगे चलकर बहुत अच्छे फल दे रहा है, इसका लाभ भी होगा। चंद्रमा अब धीरे-धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो ठीक कुछ समय बाद आप देखेंगे, आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएँगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी प्रकार इन ग्रहों की वजह से कोई समस्या हो भी जाए तो इसके कारण आपका मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना संतुलित अवस्था में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो रहा है। आपकी क्रिएटिविटी को ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ होंगी तो माँ का सुख आपको मिलने वाला है। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में आगे चलकर बड़ा सुंदर स्थिति में आ रहा है। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में हो सकता है महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिल सकता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।